हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, सारे वीडियोस देखना एंड बेल आइकन क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। एंड आज का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन, जब आपने उनसे लास्ट टाइम बात की थी, आप उनसे लास्ट टाइम मिले थे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके फीलिंग्स में क्या चल रहा था। अगर आपका ये सवाल है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अंत तक वीडियो देखना। अगर पसंद आती है तो सपोर्ट करना वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करना, अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर दे के जाना यहाँ पे अगर आपसे रेजोनेट होता है। सो गाइस, कोई देरी ना करते हो, लेट्स डाइव इनटू राइट इनटू द पाइल सिलेक्शन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, सीधा पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल नंबर 1 आपका होगा ये खूबसूरत सा, व्हाट डू वी कॉल इट, मैं भूल कैसे सकती हूँ, एमेथिस्ट क्रिस्टल ट्रायंगल। एमेथिस्ट क्रिस्टल ट्रायंगल ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड येस, इट इज़ योर पाइल नंबर 1 एंड दिस ब्यूटिफुल क्लियर क्वार्ट्ज इज़ योर पाइल नंबर 2। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए, सिलेक्ट करिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अभी तक। सो येस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे या जब उन्होंने आपसे बात की थी तो वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे। थोड़ी कार्ड्स इधर रख देती हूँ मैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स चेक देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स द लास्ट टाइम, जब वो लास्ट टाइम आपसे मिले थे तो क्या महसूस कर रहे थे। ओके, ओके यस, मुझे लगता है पाइल नंबर 1, जितने कार्ड्स अभी मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कोई किसी को अवॉइड कर रहा हो सकता है, या फिर आप इनको अवॉइड कर रहे थे, या फिर वो आपको अवॉइड कर रहे थे। मतलब हो सकता है आप दोनों एक रूम में थे, एक जगह पे थे, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे थे। हो सकता है आप लोगों ने बात भी की हो, लेकिन आप दोनों को भी पता है कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी ऑफ थी। हो सकता है आप सोशल इवेंट में मिले हो, गैदरिंग में मिले हो। अगर नहीं भी तो भी मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं एक साथ होके भी आप दोनों अलग थे। ओके, एंड यस, यहाँ पे थोड़ा अवॉइडिंग वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। आँख मतलब आई कांटेक्ट नहीं हुआ आपका, ऐसे मुझे लग रहा है आई कांटेक्ट नहीं हुआ। ओके, एंड अवॉइडिंग दोनों तरफ से चल रही थी। कहीं ना कहीं थोड़ा खट्टा मीठा सा एनर्जी आ रहा है, बिटर स्वीट, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब देख रहे हो आप लोग बट छुप छुप के देख रहे हो एक दूसरे को। लाइक अगर आप एक कार्ड को देखो कि ये फीमेल ने ब्लाइंड फोल्ड डाला हुआ है, बट इसका ब्लाइंड फोल्ड थोड़ा ऊपर है, मतलब हाफ ऊपर है। सो व्हाट आई कैन सी इज दोनों ने एक दूसरे को देखा आप लोगों ने, लेकिन वो बताया नहीं, जताया नहीं, और आई कांटेक्ट नहीं हुआ। चुप चुप के स्नीकी आई से एक दूसरे को देख रहे हो सकते हो आप लोग, बट दोनों का बैक एक दूसरे की तरफ है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, या फिर दोनों को एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। सो यस, इतना वार्म एनर्जी नहीं आ रहा मुझे कि बहुत ही कंफर्टेबल थे आप दोनों, या फिर बहुत इन्जॉय किया आप लोगों ने। इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज थोड़ा सा बिटर स्वीट। कुछ तो ऑफ था कहीं ना कहीं यहाँ पे, जो उनको भी फील हुआ। ओके, तो उनके तरफ से जो एनर्जी मुझे आ रही है, उनको लगा कि आप गलत थे। पता नहीं क्यों आप गलत थे, आपने जो किया, आपने जैसे जो किया, या फिर जो अभी आप उनके साथ कर रहे हो, ऐसा कुछ। दे फील रॉन्ग कि आपने रॉन्ग किया। ना अभी आपको पता होगा कि आपने क्या गलत किया है। उनको आप इतने वार्म नहीं लगे, इतने इनवाइटिंग नहीं लगे, इतने यस, जैसे कि आप की कोई गलती थी वो सिनारियो में, आप एक अलग वे में बिहेव कर रहे थे, आप उनकी एनर्जी ब्लॉक कर रहे थे और आपने ऐसा किया। तो
जो भी मीटिंग में हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लेम डाला जा रहा है उनकी तरफ से आपके ऊपर, ओके, कि यहाँ पे जो बिगड़ा है वो आपकी वजह से हुआ है। बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो आप, बहुत आपको आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हो, आपके दिमाग में क्या चलता है जानना इज़ इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। उनको लग रहा था कि आप काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हो उनसे, आप उन्हें बता नहीं रहे हो। बाकी लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता है, उनको नहीं पता है, ऐसे लगता है उनको। दे वर फीलिंग वेरी मच लाइक आप उनसे शेयर नहीं करना चाहते काफ़ी सारी चीज़ें, आप उनको अपना नहीं मानते, या फिर आप उनको इनवाइटिंग नहीं लगे वो टाइम पे। यू आर नॉट इनवाइटिंग, ओके, उनके हिसाब से आपकी एनर्जी बहुत क्लोज्ड ऑफ थी और आप नहीं देख रहे थे उनके तरफ। इट वॉज ओनली द साइड प्रोफाइल जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ओके, बिकॉज दोनों कार्ड्स में अगर आप देखो तो ये फीमेल ने अपना मतलब फेस फ्रंट में नहीं है, साइड में है। सो आई डोंट थिंक कितना आई कांटेक्ट हुआ या कितना वन ऑन वन बातचीत हुई आप दोनों की, या तो आप नहीं तो या तो वो इंसान थोड़ा अवॉइड कर रहे हो सकते हैं। वाइस वर्सा है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो रहा है ले लो। और ये हार्ट ब्रेकिंग था उनके लिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि आप अपनी एनर्जी उनके शेयर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो अंडर द कारपेट गलत हो रहा है आपके कनेक्शन में। और वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था उनके लिए, इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। ये सेपरेशन टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे, साथ होके भी बहुत ही अलग थे आप दोनों। यस उनको ये भी समझ में आया कि आप दोनों कितने अलग हो, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे तो एक वाइट और ब्लैक कैट दिख रही है, फिर एक वाइट हॉर्स और ब्लैक हॉर्स दिख रहा है, दोनों कंप्लीट ऑपोजिट्स। उनको लगता है कि आप दोनों बहुत ऑपोजिट्स भी हो, बहुत तरीके से अलग हो। कभी आप दोनों का झगड़ा हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपका रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग है और उनका बहुत अलग है। वो कोई चीज़ों में मानते हैं जो बहुत अलग है और आप कोई चीज़ों में मानते हो जो बहुत अलग है। कहीं ना कहीं ये बातचीत से या फिर ये मुलाकात से उनको समझ आ रहा है कि आप दोनों अलग हो, आपका टेम्पर अलग है, आपका चीज़ों से डील करने का तरीका अलग है और आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और आपका बिहेवियर जैसा भी था, जो भी है, उनको बहुत हर्ट कर रहा है। दे आर वेरी हर्ट बाय दिस वेरी मच, ओके। यू आर नॉट लुकिंग एट देम, आप इतना अटेंशन ही नहीं दे रहे हो उनको। दे फेल्ट लेफ्ट आउट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से। आप यहाँ भी देखो, ये कार्ड में भी देखो, फीमेल का फेस लेफ्ट साइड पे है, शी इज़ नॉट फेसिंग द फ्रंट। समथिंग अबाउट अवॉइडिंग एंड नॉट फेसिंग द पर्सन, ओके। अगर ये मीटिंग थी तो आई डोंट नो हाउ मच कन्फ्रंटेशन और कन्वर्जेशन यू गाइज हैड। देखा क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप इसमें भी देखो, यहाँ पे जो फीमेल का फेस है, इट इज़ नॉट द फुल फेस, शी इज़ लाइक दिस। तो मे बी कोई कोई चुप चुप के, आप दोनों एक दूसरे को चुप चुप के देख रहे थे, या फिर दोनों कहीं ना कहीं फुल ऑन नहीं हो रहा था, मतलब इट इज़ अवॉइडिंग, ओके, इट इज़ अवॉइडिंग, वाज इट अवॉइडिंग, यस। सी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यू और दिस पर्सन वॉज डिस्ट्रैक्टेड। में भी आप लोग कुछ काम कर रहे थे, कोई डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, इस वजह से दूसरे इंसान को इतना अटेंशन नहीं मिला। बट यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में। दूसरे लोग हो सकते हैं, काम हो सकता है, बट ये यहाँ पे एक इंसान हो सकता है काम कर रहा था, या फिर अगर नहीं कर रहा था तो कुछ तो अवॉइडेंस चल रही थी। समवन वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट, लैक ऑफ अटेंशन मिल रहा था दूसरे इंसान को और वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दे वर फीलिंग लाइक यू आर डिस्ट्रैक्टेड और दे वर डिस्ट्रैक्टेड, वाइस वर्सा। आप ले लो जैसा आपको लेना है, जनरल रीडिंग है। बहुत नेगेटिव फील हो रहा था उनको ये पूरे एनवायरनमेंट में, कहीं ना कहीं दे वर लैकिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखा, मैंने कहा ना,
ये पर्सन को या तो अटेंशन बहुत पसंद हो सकता है, और जब इन्हें अटेंशन नहीं मिलता ना, दे गो क्रेजी, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही हेटफुल एनर्जी में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं लास्ट इंटरेक्शन में ऐसा ही हुआ। उनको लगा कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक अवॉइडिंग का नेचर था। अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन उन्हें फील हुआ कि उन्हें मिला, या फिर उन्होंने आपको दिया, जो भी है। लैक ऑफ अटेंशन की वजह से यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक आप दोनों को फील हो सकता है, स्पेशली उनको, बिकॉज हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। सो येस, हार्ट ब्रेक हुआ है लास्ट इंटरेक्शन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन, अवॉइडिंग। कम्युनिकेशन भी इतनी नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो अच्छी हुई है, कि आई हाईली डाउट, बिकॉज आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो, और ये रियलाइज़ हुआ है उनको, और शायद आपको भी। वॉट एल्स, हाउ, अच्छा मुझे बताइए, लास्ट इंटरेक्शन में हाउ डिड दिस पर्सन व्यू माई पाइल नंबर 1? How did this person view my pile number 1? Socially very good, but not friendly to them. Not friendly, as if आपको, आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप इनवाइटिंग नहीं हो। मे बी आप ग्रुप ऑफ लोगों के साथ में थे, तो कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे थे, बट उनको इनवाइटेड फील नहीं हो रहा था आपसे। कि आपने हो सकता है किया बहुत कुछ हो इनको इंक्लूडेड फील करने के लिए, लेकिन ये खुद ही इतने इनसिक्योर है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है। कभी कभी होता है कि हम इंसान को पूरा अटेंशन देते हैं, बट क्योंकि उसे अटेंशन इतना पसंद होता है, उसके लिए उतना भी इनफ नहीं होता। सो यू नो, ऐसा भी हो सकता है। वेरी कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूज थे आपको लेके। कभी आपका कुछ और बिहेवियर आ रहा था उनके सामने, तो कभी कुछ और। सो दे वर नॉट श्योर। सब कुछ वो सोच रहे थे, जो भी अभी तक इंट्रैक्शंस आप दोनों ने किए हैं आफ्टर द लास्ट मीटिंग। मुझे लगता है आफ्टर द लास्ट मीटिंग बहुत कुछ उन्होंने सोचा है। सो लेट मी जस्ट गेट इनटू दैट, कि आफ्टर द लास्ट इंट्रैक्शन, जैसे इंट्रैक्शन ख़त्म हुआ तब उनके क्या ख्याल थे, बिकॉज ये भी आ रहा है कुछ मुझे। आफ्टर द लास्ट इंट्रैक्शन, हर्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद ये पर्सन हो सकता है कि बहुत गुस्से में चले गए हो, या फिर बहुत डिसअपॉइंटेड थे इंटरेक्शन से, बहुत हर्ट थे। अगर आप दोनों की बातचीत हुई तो ये वो बातचीत से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें हर्ट फील हुआ। जो भी सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में, इस पर्सन को उस चीज़ ने बहुत हर्ट किया है। आफ्टर द इंटरेक्शन बहुत सोचा है उन्होंने इस बारे में, इतना सोचा है कि जितना वो सोच रहे थे ना, उतना अपने आप को हर्ट कर रहे थे। इट वॉज वेरी हर्टफुल। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिलने के बाद रात में सोए नहीं। ओके, मे बी दे हैड स्लीपलेस नाइट्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और वरी हो रहा था उनको आपके इंटरेक्शन के बाद में। जितना आपके इंटरेक्शन के टाइम पे वो नहीं सोच रहे थे इतना नेगेटिव, जितना वो आपके जाने के बाद, इंटरेक्शन ख़त्म होने के बाद इतना नेगेटिव सोचने लगे आपके बारे में भी। सब कुछ क्वेश्चन कर रहे थे वो, सब कुछ, एवरीथिंग। जो भी टाइम उन्होंने आपके स्पेंड किया है, जो भी कुछ हुआ है, सब कुछ रिविजिट कर रहे थे, पास्ट में जा रहे थे बहुत ज़्यादा आप दोनों के। और ये अपने थॉट से स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत सारे सिनेरियोज इनको माइंड में आ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया होगा, आपने ऐसा क्यों बोला होगा, आपने ये बोला तो क्यों बोला होगा, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने ऐसा बोला या ऐसा किया। सो एवरीथिंग, ये सब कुछ सोच रहे थे उस बारे में कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है और कहाँ से शुरुआत हुई है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। ओके, तो ये सारे सिनेरियोज इनके माइंड में आ रहे थे। नाउ लेट मी जस्ट गेट मोर क्लैरिटी। देखो, वरी तो बहुत ज़्यादा था, एंग्जाइटी बहुत हुई है इनको आपके इंटरेक्शन के बाद में। इन्होंने सोचना बंद ही नहीं किया है। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा थॉट्स, मतलब बता भी नहीं सकती। और नींद तो इस पर्सन की पूरी तरीके से चली गई है। नाइट में बहुत ज़्यादा सोचा इस पर्सन ने, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद में जैसे ही उन्होंने वरी किया, उसके स्ट्रेट बाद में ये पर्सन एनालाइज करने लग गए बहुत सारी चीज़ें। आपका एक एक मूव, आपका एक एक चीज़ जो आपने बोला या किया, वो सब कुछ एनालाइज करने लग गए। हार्शली एनालाइज करने लग गए आपको बहुत ज़्यादा।
उनको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं आपको आप इतने इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टेड हो, या फिर आपका ध्यान किधर और है, आप किधर और हो, और यही कंक्लूजन पे आए हैं ये कि आपको इतना, मतलब ब्लेमिंग यू, बेसिकली उनका एंड ऑफ एवरीथिंग था कि आपको ब्लेम किया उन्होंने। इन्होंने अपने आप को आफ्टर द इंटरेक्शन बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये जो थॉट्स थे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। तो हो सकता है इस पर्सन ने एक मूवी देखी हो, बुक पढ़ी हो, या फिर कोई वीडियो देख लिया हो यूट्यूब पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या किसी से बात की है इस इंटरेक्शन के बारे में। मुझे लगता है किसी से बात की है, मतलब बहुत कोशिश की है एडवाइजेस लेने की भी इस सिचुएशन पे, और डिस्ट्रैक्ट भी किया अपने आप को आपसे, बिकॉज ये इतना ज़्यादा हो रहा था ना ये थॉट्स। उनको लगा चुप रहना ही ठीक रहेगा, साइलेंस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। उनको ऐसे लगा कि चुप रहना इज़ द बेस्ट इन दिस सिचुएशन, झगड़ा अवॉइड करने के लिए, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए, कुछ भी गलत चीज़ मैं ना बोल दूँ तो मैं चुप रहता हूँ। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ समथिंग जो इस पर्सन ने सोचा कि करेंगे वो। इनको लगा कि ये सिचुएशन गलत थी, अनफेयर थी उनके लिए। उनको लगा कि यू आर हैविंग फन एंड दे शुड हैव फन टू। उनको ऐसा स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, उनको भी आपको सेम चीज़ देनी चाहिए। मतलब वेरी ब्लेमिंग एनर्जी, वेरी ब्लेमिंग। दे फेल्ट कि कहीं ना कहीं ये बस एक थॉट है और वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा 2-3 दिनों में उन पे। मतलब लिटरली टॉकिंग टू देमसेल्फ कि ये चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है, उतना हावी नहीं हो सकती उन पे। सो दे वर लिटरली इन दैट पोजीशन, बहुत ही डेवस्टेटेड एनर्जी। बट कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद, लेट मी जस्ट चेक मोर बिफोर स्पीकिंग वेरी अर्ली। यस, उनको शायद ये लगा, पहले तो जब वो आपसे मिले वहाँ पे सेक्सुअल टेंशन भी बहुत ज़्यादा था, बिकॉज आप शायद बहुत हॉट लग रहे थे इस पर्सन के हिसाब से। तो वहाँ पे सेक्सुअल टेंशन राइज तो हुआ, बट कहीं ना कहीं आफ्टर द इंटरेक्शन ये पर्सन ने अपने आप को बोला, हो सकता है कि आप एक सेक्सुअल चीज़ हो, सेक्सुअल कनेक्शन हो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और उन्होंने सोचा कि वो फोकस करेंगे अपने करियर, काम, पैसे पे, ये डिस्ट्रैक्शन को बीच में नहीं आने देंगे। और आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर कुछ सेक्सुअल फिजिकल टाइप की चीज़। वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ होगी तो इतना हावी नहीं हो सकती उन पे, जो कि हो रही है, बट वो डिनाइल में है, बिकॉज उनका ईगो बहुत ट्रिगर किया है लास्ट मीटिंग ने। तो उन्होंने सोचा कि वो अभी अपने करियर, मनी पे फोकस करेंगे, आप पे नहीं। इवन तो आप बहुत सिडक्टिव हो, हॉट हो, सेक्शुअली बहुत ज़्यादा ड्रॉन है ये पर्सन आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो बहुत काबू करता है इनका थॉट्स, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने अपने आप से बोला, आपकी मीटिंग के बाद में अपने आप से बोला कि इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, और सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा अपने अंदर आपको लेके, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर जब वो आपको देखते हैं, या फिर कहीं ना कुछ एनर्जी है आपकी ऐसी जो उनको ड्रॉ करती है आपकी तरफ। तो इस वजह से इस पर्सन ने अपने आप को बोला है कि वो सेल्फ कंट्रोल लाएंगे सिचुएशन में, और वो आपकी तरफ इतना खींचे नहीं चले जाएंगे। ओके, इतना सारा पेप टॉक हुआ है आपकी मीटिंग के बाद में, जिन्होंने अपने आप से किया है या फिर एक फ्रेंड के थ्रू किया है, बट उनको लगता है कि वो कभी आपको पा नहीं पाएंगे। यहाँ पे कुछ तो इशू दिख रहा है। इनको लगता है कि आप दोनों का साथ में आना या कुछ होना बहुत अनरियलिस्टिक डिज़ायर है, जो हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, दिस एंड दैट। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कैसी कन्वर्जेशन उन्होंने अपने आप से की है आफ्टर योर मीटिंग। ओके, हाँ, तो ये पर्सन को एक, अगर मैं सच में डीपली जाऊँ इनके अंदर, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन ये आपसे फील करते हैं। बिकॉज अगर ये सिर्फ सेक्सुअल फिजिकल थिंग होता तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को इतना इफेक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा वरी, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स नहीं होती उनको, अगर ये इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। बट क्योंकि वो डिनाइल में है तो उन्होंने ये चीज़ को इग्नोर किया है, और वो सोच रहे हैं कि अभी वो खुश रहेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, और ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, इसको बहुत ही लाइटली लेंगे, आपको, आपकी कनेक्शन को बहुत लाइटली लेंगे।
दे विल नॉट स्ट्रेस, दे डोंट लाइक वरिंग इतना ज़्यादा एक कनेक्शन के ऊपर, दैट इज़ वाई उन्होंने ऐसे डिसाइड किया। अब मैं घुसती हूँ थोड़ा सा आपके इवेंट के ऊपर जहाँ पे आप लोग मिले थे। नाउ लेट मी जस्ट गेट इनटू दैट। मुझे एक कार्ड की कॉलिंग आई है, मतलब सो आई हैव टू गेट देम। लेट मी जस्ट सी क्लियरली कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे लगता है ये कार्ड्स मुझे और थोड़ी क्लैरिटी देंगे। ओके 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 या मुझे स्टार्टिंग में लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों में से एक इंसान बहुत शाय और नर्वस हो सकता है कमिंग इनटू दिस इंटरेक्शन। अगर आपको पता था नहीं पता था कि आप इस पर्सन को मिलने वाले हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी थोड़ी नर्वस और शाय हो सकती है, या फिर ये इस पर्सन की हो सकती है। बट क्योंकि नर्वस और शाय एनर्जी प्रेजेंट थी तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ हो सकता है। बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के खुश थे, कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिला आप दोनों को। इवन इफ आप एक्सेप्ट करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, आई डोंट नो, बट एक हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ रिलीफ देखने पे विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मीटिंग आप दोनों को फील हुआ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या फिर वो चीज़ आगे बढ़ नहीं पाया, या फिर कुछ सुना हो सकता है, देखा हो सकता है जो आप लोगों को थोड़ा लोनली, आइसोलेटेड, इग्नोर्ड और अपसेट फील हुआ मिडल ऑफ द मीटिंग। और ये चीज़ देख के बहुत डिस्गस्टेड हो गए आप दोनों, और ट्राई कर करके थक गए, बहुत ही टायर्ड एनर्जी। और ये चीज़ एकदम ही शॉकिंगली हिट हुई, कुछ तो हुआ जो बहुत शॉकिंग था। हो सकता है अगर आपने इस पर्सन से बात की तो कम्युनिकेशन बहुत शॉकिंग थी इनके लिए, जो भी बात हुई। अगर मिले हो तो वो पूरा जो भी इंटरेक्शन था उसने सब कुछ बदल दिया आपके कनेक्शन में हेविली। और अभी ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है कि आपका कनेक्शन है किधर, बिकॉज ये बहुत शाय और नर्वस जब भी आपको मिलते हैं तो फील करते हैं, और उस टाइम पे भी किया। लेकिन उसके सेकंड हाफ में कुछ तो हुआ ऐसा। फर्स्ट हाफ तो मुझे इतना इशू नहीं दिख रहा मीटिंग का, लेकिन बीच में मिडल ऑफ द मीटिंग कुछ तो हुआ है जो ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। आइसोलेशन हो सकता है, पर्सन लेफ्ट आउट फील कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप उनसे खुल के बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है उनको। उनको इंक्लूडेड, जहाँ भी आप मिले, जो भी आप कर रहे थे, इनको इंक्लूडेड या लव्ड या फिर कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इनको अटेंशन नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। उनको चाहिए था कि वो आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे, अपनी दिल की बातें करे, कुछ तो शेयर करे आपसे, और थोड़ा फ्लर्टेशियस वाइब क्रिएट करे। बहुत कुछ प्लान किया था इन्होंने कि ऐसा ऐसा करेंगे जब आपको मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ माइंड में या थॉट में ही रह गई, और वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। इसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। हो सकता है एक पर्सन मीटिंग के बीच में घर जाना चाहता हो, मतलब बीच में सब कुछ छोड़ के आप हो सकते हो, या फिर ये। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं घर चले जाता हूँ, मतलब आई शुड गो, आई थिंक आई शुड गो, ऐसा वाला थोड़ा फीलिंग आया होगा आप दोनों में से किसी को तो, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है लाइक आई शुड जस्ट गो होम, मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रुकना, ऐसा ऐसा कुछ। किसी ने तो अपनी एनर्जी खींची है दूसरे इंसान से यहाँ पे, और वो एविडेंटली दिख रहा है दूसरे इंसान को। बहुत ही ब्लेम गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे कोई जेलेसी इन्वॉल्व भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इवेंट में कोई जेलेसी होगी, हो भी सकती है अगर आप दूसरे लोग के साथ में थे, इस पर्सन ने आपको देखा, इवन फ्रेंड्स या फिर कोई सोशल सर्कल के बीच में थे तो भी ये आपसे बहुत जेलस हो गए। ओके,
बट इन जनरल ये पर्सन बहुत जेलस इंसान है, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं और जल जाते हैं, मतलब कुछ तो ऐसा है। हो सकता है कुछ बात भी नहीं हुई हो ऐसी बड़ी, लेकिन उनके ईगो हर्ट हो जाता है जल्दी। क्या हुआ है ऐसा कुछ? लेट मी जस्ट कंफर्म। वर दे जेलस? ओ यस, दे वर एंग्री, फायरी, पैशनेट भी बहुत है, बहुत सेक्सुअल टेंशन भी बिल्ड हुआ था, बहुत सेक्सुअल टेंशन। आई थिंक इस पर्सन को शायद आपका फेस कट बहुत पसंद है, साइड कट और फेस कट, और आपका फेशियल फीचर्स बहुत पसंद है। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आपका फेस कट इज़ समथिंग आर स्टैंडिंग आउट। आपका फेस का जो भी शेप है इस पर्सन को बहुत पसंद है। दे रियली लाइक योर आईज, लिप्स, नोज, मतलब फीचर्स जो है आपके फेस के बहुत ही प्यारे हैं। दिस पर्सन वॉज डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बट एट द सेम टाइम बहुत ही गुस्सा, एंगर और जेलेसी भी दिख रही है, जो क्या शोकेस हुई थी ये सारी चीज़ें, या फिर छुपा दी गई थी? नहीं, ये सब चीज़ें आई थिंक माइंड में चल रही थी, थॉट्स में था, और वो अवॉइडिंग में सामने आया। आपकी तरफ से भी हो सकता है, मे बी यू आर जेलस और दे वर जेलस, दोनों तरफ से हो सकता है। वेटिंग में भी ये पर्सन वेट कर रहे थे, आप उनके पास आओगे, बात करोगे, क्लियर करोगे चीज़ों को। अगर कोई झगड़ा या कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप अपोलोजाइज़ करोगे, या फिर आप यू विल डू द जेस्चर। इस पर्सन को चाहिए कि सामने वाला चीज़ें करे उनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये वैसे इंसान है। तो दे वर वेटिंग फॉर यू, कहीं ना कहीं वेटिंग वाली एनर्जी थी, पर जो हुआ नहीं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। ओके, मे बी सच में कोई यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पे। पूरा अटेंशन इनका आपके ऊपर नहीं था, या आपका इनके ऊपर नहीं था, दूसरी और चीज़ें भी थी इन द मिक्स। इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगे। ओ माई गॉड, दे वर सो हेविली अट्रैक्टेड टू यू। अगर आप फीमेल हो मेल हो, आई थिंक आप उनको एज अ क्वीन या फिर उनके अपर लेवल पे लगे। लाइक योर लुक, योर आईज, योर फेस कट अगेन, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटिफुल। उनके इमोशंस हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, ओके, और वो गुस्से में कन्वर्ट हुए हैं। नाउ दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगर दिख रहा है अभी, ठीक है, वो इंटरेक्शन के बाद में उनकी तरफ से आता हुआ, विच इज़ वेरी एविडेंट। अब आपको पता है कि ऐसा क्या हुआ है। नाउ आई सी मोर, व्हाट एल्स हैज हैपेंड। ओके, पहले इतना देख लेते हैं। हॉट हो तुम, अरे डर लगता है मुझे कि कहीं टच हो गई तो जल ना जाऊँ मैं। वेरोनिका, ये वाला आपको पता है मूवी कॉकटेल? ओके, तो वेरोनिका और सैफ अली खान का जो इक्वेशन था, कहीं ना कहीं वो उनमें बहुत सारा सेक्सुअल टेंशन था, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था। तो जैसे मैंने कहा, इंटरेक्शन में इस पर्सन को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील हुआ आपसे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ये लोग बहुत क्राउडेड एरिया में है, तो मे बी बहुत सारे लोग थे आपके इंटरेक्शन में, क्लब में मिले हो सकते हो आप लोग, या फिर कोई सोशल गैदरिंग में। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत अट्रैक्टेड थे आपसे फिजिकली, ओके, विच इज़ डेफिनेटली देयर। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, मगर तुमसे प्यार ना करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। मतलब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू पुश देयर बटन्स, मतलब कहीं कहीं उनको बहुत गुस्सा आता है आप पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा टाइम नाराज़ भी नहीं रह सकते, या फिर आप पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं रह सकते। ब्लेम करेंगे आपको ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने का थॉट भी इनका इशू है इनके लिए बहुत बड़ा। तो वो एक मैग्नेटिक पुल आपके साथ फील करते हैं। ये ज़िंदगी चल तो रही थी, पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया। तो वो आपको अपनी लाइफ का बड़ा फैक्टर मानते हैं। जो भी जैसा भी कनेक्शन हो, ऊपर नीचे, गुड बैड, कहीं ना कहीं पर्सन को आपकी वैल्यू पता है उनके लाइफ में। और अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ बहुत डल है, बहुत डल। वाओ, पैशन।
आप दोनों के बीच में बहुत सारा पैशन था। अगर आप दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं विदाउट टॉकिंग ओनली, मुझे लगता है बहुत बहुत कुछ कहा जा रहा था, बहुत कुछ, बहुत एनर्जी, बहुत नोन थी कहीं ना कहीं। ओके, आपकी एनर्जी से एक दूसरे को पहचान रही थी, वो टेंशन बिल्ड हो रहा था एंड द टेंशन वॉज देयर। और लड़की भी कहीं ना कहीं जानती है उसका, उनका पावर इस मेल पे, और मेल भी जानता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे कुछ है। तो इट वॉज लाइक अ नोन थिंग, आप दोनों को पता था कहीं ना कहीं। यस, वेरी seductive एनर्जी, वेरी seductive, वेरी पैशनेट। यस, जैसे आपने देखा ये कार्ड में, ये जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं इतनी एम्पैथी नहीं दिखा रही है, और ये मेल पीछे बैठा हुआ है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, रिवर्स कर लो, आई डोंट केयर। इमोशन इज इमोशन। ये पर्सन कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील कर रहे थे आपसे, दे वांटेड टू अप्रोच यू। हो सकता है पर्सन अपने आप में भी डिसअपॉइंटेड है कि ये भी कुछ कर सकते थे, ये भी कुछ मूव कर सकते थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ा। ओके, तो आप दोनों अलग हो इस कार्ड में, दोनों ही अलग अलग चीज़ें कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, देयर वाज सम डिस्ट्रैक्शंस, और आप दोनों थोड़ा एक दूसरे को अवॉइड करके चल रहे थे। दोनों को, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में थोड़े इंटीमेट मोमेंट्स बिताने थे, या फिर थोड़ा सा ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। हुआ भी तो आई थिंक बहुत माइन्यूट सेंस में हुआ, जितना हो सकता था। और भी ये पर्सन ने आपके बाद में, मतलब आपकी मुलाकात के बाद में, हो सकता है बहुत सारे लव सॉन्ग सुने, बहुत सारे गाने सुने, रोमांटिक, सैड, जो भी फिल्मी, जो भी गाने, इन्होंने बहुत सॉन्ग्स सुने, और इस सॉन्ग के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। जो भी हुआ, ये कहीं ना कहीं फॉरगिव करना चाहते, चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये इनके डीपेस्ट हार्ट में ये चीज़ है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके कनेक्शन में। योर लव फॉर मी विल नेवर बी इनफ। उनको लगता है कहीं ना कहीं आप जितना उनको अटेंशन दे दो, उनके लिए कम ही रहेगा, बिकॉज यू आर टू मच फॉर देम। आई इमेजिन सिनेरियोज विथ यू इन माई हेड। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन गाने सुन के आपको इमेजिन करते हैं, सैड, हैप्पी, फिल्मी, जो भी, एंग्री, जैसा भी गाना, लेकिन ये आपको सुन के इमेजिन करते हैं। सो दे इमेजिन सिनेरियोज विथ यू इन देयर माइंड, स्पेशली आफ्टर दैट इंटरेक्शन। इट वॉज नॉट माई लिप्स विच किस्ड यू, इट वॉज माई सोल। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनको लगता है आपका कनेक्शन बहुत सोलफुल है, आप दोनों के बीच में बहुत ही पोटेंशियल है एक सच्चा प्यार होने की, मोर देन फिजिकल, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते अपने अंदर, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो और हर्ट होंगे। सो येस, दे फील अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको पता है इमोशंस भी बढ़ सकते हैं आगे जाके। आर लव इज़ रियल एंड वी विल फाइंड अ वे बैक। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये भी बोल रहे हैं कि आप दोनों का प्यार सच्चा है और चीज़ें ठीक हो जाएगी। यस, तो इनको यही लगता है आप दोनों के बीच में कुछ तो ऑफ चल रहा है। इनको आपसे ये कहना है कि रैदर देन अक्यूजिंग मी, ट्राई टॉकिंग टू मी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ब्लेम करने से पहले मुझसे बात करो। अब आपको पता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्या एनर्जी चल रही है जो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई विल नॉट डाइव मच इन टू दिस। It's scary, I am in love with a psycho like। तो ये आपको एक साइको समझते, लेकिन एक ऐसा साइको समझते जो इनको पसंद है। That's cute, come on, that's cute। File number 1। Lord। Okay, now let's see more। आई एम हियर फॉर यू इवन इफ़ वी हैवन टॉक्ड, आई एम वन कॉल अवे। ठीक है, तो अगर आप दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप अगर अभी भी कॉल करोगे इनको तो कुछ सॉल्व हो सकता है। इनका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा होगा नहीं, मुझे ऐसे लगता है करेंटली। दे आर फोकसिंग ऑन देयर मनी, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दे वॉन्ट टू से। दे आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। माई सोल स्टिल रिमेंबर्स योर टच, आई वॉन्ट टू किस यू अगेन। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई मूवमेंट हुआ है तो दे वॉन्ट टू डू इट अगेन। अगर नहीं हुआ है तो दे रियली वॉन्ट टू किस योर लिप्स। ओके,
आर कनेक्शन इज़ गोइंग थ्रू अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। ये कहीं ना कहीं डीपली उनकी सोल आपसे बात कर रही है करेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोल लेवल पे वो ये बोलना चाहते हैं आपको कि ये पेशेंस का टाइम चल रहा है आपके कनेक्शन में, प्लीज़ उन पर गिव अप मत करो, बिकॉज वो भी नहीं करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग जो उनकी सोल कहना चाहती है आपसे। मतलब ये रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी कि ऐसा फील करते हैं, लेकिन एक सोल लेवल का मैसेज ये था, आई एम नम, आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग। तो ये उनकी फिजिकल रियलिटी का मैसेज है। ये कुछ चीज़ है जो ये आपसे कह सकते हैं कि ये बहुत नम हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दे आर वेरी नम, उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे, बोल नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है ये उन्होंने बोला हो या फिर ये बोलेंगे और ये सच में फील कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ। जस्ट दे नो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट देर इज़ अ ब्लॉकेज, देर इज़ अ ह्यूज ब्लॉकेज दे फील। और कहीं ना कहीं वो ब्लेम भी करते हैं आपको, गुस्सा भी होते हैं आपसे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपसे गुस्सा रह भी नहीं पाते। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैट दे आर फीलिंग। उनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। तेरी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है, मेरे पास दिल होता तो पक्का आ जाता इस पे। ओके, सो मे बी दे थिंक कि दे आर हार्टलेस, और उनको कमिटमेंट इशू हो सकता है, जैसे कि ये मूवी में रणबीर कपूर को था, ये जवानी है दीवानी, हाँ। सो येस, दे फील लाइक दे कैन हर्ट यू ऑल्सो। जब दीवारों से भी ज़्यादा दूरी दिलों में हो जाए तो चाहत नहीं टिकती। तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं आपके साथ में, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़, बट वो फील कर पा रहे हैं ऐसा एक डिस्टेंस। आई थिंक एक लास्ट कार्ड निकालते हैं एंड वी विल जस्ट एंड इट। वो बहुत ही टू माइंड्स में जाते हैं आपको लेके। कभी कभी उनको लगता है कि आप उनका सच्चा प्यार हो, कभी कभी उनको लगता है कि आप एक रेड फ्लैग हो, आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, दिस एंड दैट। तो ये इस दो एनर्जी में फंसे रहते हैं और ओपन माइंड रख रहे हैं करेंटली, सोच रहे हैं, सबका इनपुट ले रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं लोगों से, इज़ व्हाट आई फील। बट या उनको कभी कभी आप बहुत अच्छे लगते हो, कभी कभी उनको आप रेड फ्लैग लगते हो, उनको लगता है आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सन थक चुके हैं सारे इस चीज़ों से, तो हो सकता है ये आपसे थोड़ा ब्रेक ले या सिचुएशन से थोड़ा ब्रेक ले, बिकॉज वो बहुत थक चुके हैं, बहुत रेस्ट करना चाहते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ ट्विन। इनको कभी कभी लगता है आप टॉक्सिक हो, या ठीक है जो भी है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करना, कमेंट करना रेजोनेट हुई कि नहीं, और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। एंड पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टाग्राम ID है, तो आप जाके वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ किया है ये क्रिस्टल, ये क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन लास्ट टाइम जब वो आपको देखा था, उन्होंने जब वो आपको मिले थे या फिर जब उनसे आपकी बात हुई थी, तो वो कैसा महसूस कर रहे थे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपके पर्सन जब आपको मिले थे लास्ट टाइम, जब उनकी बात आपसे हुई थी, या फिर जो भी सिनेरियो है, जो भी आप सोच रहे हो, उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे। लेट्स गेट इनटू इट। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या फील कर रहे थे। ओके, ओके, तो एक सेकेंड, लास्ट कार्ड। ओके, तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपके पर्सन, पहले तो लेट मी जस्ट से कि वो थोड़े से इनसिक्योर है।
यहाँ पे आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हैं, या फिर वो इमेच्योर है थोड़े से, वो आपको थोड़ा ऊपर रखते हैं अपने आप से। पर जो भी सिनेरियो है यहाँ पे, ये कोई वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, या कोई वर्क प्लेस में आप मिले हो सकते हो, या फिर आप जहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हो काम कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ। तो जहाँ पे वो फुल फोकस नहीं है, ओके, जहाँ पे ये इंसान आपका फुल फोकस नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग मिले हो। ये पर्सन ने आपको बहुत स्टेयर किया है, लेट मी जस्ट टेल यू। उनकी आईज आप पे चिपकी हुई थी। नो मैटर आपका कितना इंटरेक्शन हुआ है, ये पर्सन ने आपको बहुत देखा है, ओके, बहुत देखा है। मोस्टली वो टाइम पे जहाँ पे आप इनको नहीं देख रहे थे, या फिर आपका अटेंशन इन पे नहीं था, या फिर आप कुछ काम कर रहे थे। ये कोई वर्क प्लेस हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। बहुत जनरल रीडिंग है, तो वैसे लो। तो ये पर्सन ने आपको बहुत स्टेयर किया है इन द लास्ट मुलाकात, इन द लास्ट मीटिंग। बहुत स्नीकिंगली स्टेयर किया है। ये आपके पास स्नीकिंगली आना चाह रहे थे। अगर लोग थे वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक वो किसी को बताना चाह रहे थे कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं। आई थिंक कुछ स्नीकी या हिडन चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन चुपके से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, बट वो उन्होंने किया नहीं, ये हो नहीं पाया। तो उनको लगा कि उनसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है आपको अप्रोच करने की। और वो सिनेरियो जहाँ पे इन्होंने आपको देखा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था आपको अप्रोच करना। वो कर सकते थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे, वो बोल सकते थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी नहीं यहाँ पे। वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे मैंने कहा, वो थोड़े डरते हैं, नर्वस रहते हैं आपसे। तो ये मूवमेंट नहीं हो पाया। मुझे लगता है दिस इज़ अ लॉस ऑफ अ मूवमेंट। उनको लगा कि वो कुछ आप कर रहे हो, आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ उनका चांस था जो उन्होंने मिस कर दिया, ओके। दिस इज़ द एनर्जी कि उनका चांस था, उन्होंने मिस कर दिया, एंड दैट इज़ समथिंग। बहुत ऑब्स्टिकल्स थे उनके रास्ते में, उनको ऐसे लगता है। चांस था बट उन्होंने मिस कर दिया। कम्युनिकेशन वो कर नहीं पाए, कुछ बोलना था वो बोल नहीं पाए। सो इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखते वो उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे जब उन्होंने आपको देखा वो इंटरेक्शन में। बट यू कैन बी श्योर कि पर्सन बहुत स्टेयर कर रहे थे आपको, सरप्राइज थे। मे बी इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, ऐसा भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली। ये बस सरप्राइज थे आपको देख के। कुछ हुआ हो सकता है सरप्राइजिंग, जिससे वो थोड़ा सा मतलब वो गए थे वॉट। बट ये काम बिहेव कर रहे थे, ये आपको दिखा नहीं रहे थे कि वो ये सब इतना फील कर रहे हैं, या फिर इनको आपके पास आना है। वो बैक एंड फोर्थ जा रहे थे अपने दिमाग में कि इनको क्या करना चाहिए और क्या अच्छा दिखेगा, व्हाट शुड दे डू। वो दिखा रहे थे कि वो बहुत काम है, लेकिन अंदर से वो कोई चीज़ को लेके वो सरप्राइज थे। वो किसी तो चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड थे, मे बी बिकॉज वो सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए, वो आपको बोल नहीं पाए कोई चीज़ जो उनको आपसे कम्युनिकेट करनी थी। वो आपको देख के एक्साइटेड थे, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो गए बिकॉज जैसे उन्होंने सोचा था वैसी चीज़ें हो नहीं पाई उनके एंड से। यहाँ पे थोड़ी जेलसी भी दिख रही है मुझे। कोई यू विल नो बेटर कि यहाँ पे ये जेलस क्यों हो रहे हैं। पैसिव अग्रेसिव भी हो रहे हैं थोड़े से। नाउ आई हैव टू गेट इनटू दैट, वो क्यों आ रहा है। कंफ्यूज थे कि आपका माइंड किधर है, व्हाट आर यू थिंकिंग। उनको आपका ज़्यादा क्लू नहीं है। दे नो कि दे वांटेड टू अप्रोच यू, से समथिंग, लेकिन आपकी एनर्जीज इतनी इनवाइटिंग थी भी। मुझे नहीं लगता कि आप इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो ग्रीन सिग्नल नहीं आया आपकी तरफ से, मतलब समथिंग ऑफ। ये वर्क प्लेस कनेक्शन सच में हो सकता है, या फिर एक इंसान हो सकता है आप दोनों के बीच में वो टाइम पे, या फिर एक सोशल गैदरिंग हो सकती है। बट एक वर्क प्लेस कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आप वर्क मतलब एम्प्लॉयज़ या फिर ऐसा कुछ हो सकते हो आप लोग। दे वर ट्राइंग टू हाइड देयर फीलिंग्स। ये जो भी नर्वसनेस फील कर रहे थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली छुपा रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से। उन्होंने अपने फेस पे बिल्कुल शोकेस नहीं होने दिया ये सारी चीज़ें, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन। वो आपको लेके बहुत कन्फ्यूज्ड है। देर रियली क्यूरियस कि आप क्या सोचते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है।
ऑल्सो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपको कुछ पूछना है, मे बी दे वॉन्ट टू आस्क यू फॉर अ पार्टी, और कहाँ बाहर जाना है आपके साथ एक ट्रिप पे, या फिर आपसे वन ऑन वन बात करनी है। कुछ तो इनमें हिम्मत नहीं आ रही आपको पूछने की, इनको कुछ पूछना है, ओके। या फिर ये एक कंफ्यूजन स्टेट में हो सकता है आपको लेकर, वो चीज़ उनको आपसे क्लियर करनी है कि आपका दिमाग कहाँ पे है। इनको हिम्मत चाहिए वो चीज़ के लिए। आई थिंक ये जो भी चीज़ आपको पूछना चाह रहे हैं, मे बी इट इज़ अबाउट अ गॉसिप जो उन्होंने सुनी हो ऑफिस में आपके बारे में, मे बी इट इज़ समथिंग, पर उनको आपको कन्फ्रंट करने नहीं हो रहा। इट इज़ लाइक वो बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं कि क्या मैं इनको ये चीज़ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या इनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इट इज़ लाइक अ कॉन्स्टेंट बैक एंड फोर्थ कि आपको कैसा लगेगा इफ़ दे आस्क फर्स्ट। सेकेंड, उनकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की। देयर इज़ समथिंग जो इस इंसान को पूछना है आपको, लेकिन मतलब वो आपके पास आके 2 कदम पीछे जा रहे हैं, ओके। सो या लेट्स सी। हो सकता है ये पर्सन को जब आपने देखा तो ये ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे थे, या फिर ओवर टॉकेटिव हो रहे थे। कुछ तो चीज़ें बहुत ओवर ही कर रहे थे, बिकॉज ये नर्वस एनर्जी में थे, और नर्वस इंसान थोड़ा ज़्यादा करता है, ज़्यादा बात हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये थोड़ी वैसी एनर्जीज में थे, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव है आपको लेके फॉर सम रीज़न, आपकी एनर्जी को लेके। तो ये थोड़ा मीटिंग में जब आपसे मिले तो वो थोड़े भरे हुए थे ऑलरेडी। वो थोड़ा एंगर, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा गुस्सा उनमें ऑलरेडी था। उनको आपसे बात करनी थी, वो उनके दिमाग में बहुत बहुत पहले से था। जैसे ही वो आपसे मिले उससे बहुत पहले उनको पता था उनको आपको क्या बोलना है। बहुत कॉन्फिडेंटली वो आए। नर्वस हो गए तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए, ओवर हाइपर हो गए, ओवर टॉकेटिव भी हो सकते हैं। गुस्सा भी लेके आए थे थोड़ा, उनको कन्फ्रंट करना है हो सकता है कोई बात पे आपको जो उन्होंने सुनी है किधर से। बहुत सारी बातें करनी थी व्हेन दे स्टार्टेड द मीटिंग विथ यू, और जो भी था बहुत चीज़ें क्लियर करनी थी। ये सब उनके माइंड में था कि मुझे आज ये करना है, या फिर मैं ये करूँगा, दिस एंड दैट। लेकिन वो एनवायरनमेंट सही नहीं था वो चीज़ करने का, बोलने का। ऐसा कुछ लग रहा है, इट वॉज लाइक द नॉट द राइट एनवायरनमेंट। तो इसलिए उन्होंने वो बात बोली नहीं, ठीक है। तो मुझे यही सिंपल चीज़ लग रही है कि उनको कुछ आपको बोलना था, बट वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं था जहाँ पे वो बोल सकते थे। इस वजह से वो चुप कर गए, उन्होंने वो चीज़ अपने अंदर ही दबा ली, ओके। मोस्टली मुझे ये लग रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, दे लव बट डोंट से। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पर वो बोलते नहीं है, वो दिखाते भी नहीं है, आई थिंक सो। तो ये बहुत अच्छे हैं हाइड करने में चीज़ें, अपने इमोशंस। और कहीं ना कहीं वो डरते हैं, लाइक लिटरली वो आपको नेक्स्ट लेवल देखते हैं। ये अपने आप को एक विक्टिम समझते हैं कभी कभी सिचुएशंस में जहाँ पे आप उन्हें अटेंशन नहीं देते या कुछ भी। तो इनको लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ओके। दे कॉन्स्टेंटली फील कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब आपके कनेक्शन में ऐसा उनको क्यों लग रहा है, दैट यू विल ओनली नो बेटर। इनको आपके साथ मिलके एक डार्क साइड आता है इनका बाहर बहुत ज़्यादा, जो ये खुद शॉक हो जाते हैं देख के। बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है आपसे, ओके। वाई इनको लगता है कहीं ना कहीं कि इस चीज़ में आगे बढ़ने से, अप्रोच करने से आपको कुछ गलत हो जाएगा, कुछ तो गलत हो जाएगा, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली भागते हैं कभी कभी आपसे। बहुत डरते हैं, दैट इज़ अ फियर। अभी वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी में है ये इंसान, इसलिए डर रहे हैं, बट फियर है यहाँ पे। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ओके। ये जो भी एनर्जी है ये ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन को पता है कि वो ऑब्सेस्ड है, और वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं। दे नो कि आपसे वो ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन से वो उनको लगता है कि उनको फटफट भागना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत बुरा हो जाएगा फ्यूचर में। दे फियर देयर अफेक्शन फॉर यू, दे फियर देयर ऑब्सेशन। कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, ये बहुत मैटर करता है इनके लिए। इसलिए वो अपने आप को एक सर्टेन वे में प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। फॉरगेट बटरफ्लाइज, आई फील द होल डैम जू व्हेन आई एम विथ यू। ये पर्सन बहुत बटरफ्लाइज फील करता है आपके साथ में, मतलब यही यहाँ पे कहा जा रहा है, बटरफ्लाइज तो छोड़ो, मैं तो पूरा जू फील करता हूँ तुम्हारे लिए। इट इज़ लाइक सो मच।
आई ऑलवेज वेक अप थिंकिंग अबाउट यू। और बोलते हैं ना, जिसका ख्याल आपको पहला आता है मॉर्निंग में उठने के बाद में, वो इंसान से आप बहुत मोहब्बत करते हो। कहीं ना कहीं वैसी ही फीलिंग है इनकी। ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, मोर देन आई थिंक यू नो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वट एवर कम्स ईजी वोंट स्टे, पर कहीं ना कहीं इनको लगता है कि स्लोली जा रहा है कनेक्शन बेटर है, क्योंकि जो आसानी से आ जाता है वो ज़्यादा देर तक रुकता भी नहीं है। तो दे ऑल्सो लाइक जो आपका डायनेमिक है कनेक्शन में। इफ़ यू आर अ फ्रूट यू वुड बी अ फाइन एप्पल। तो इनको लगता है कि इनको दे शुड फ्लोट मोर विद यू। दे फील वेरी क्यूरियस अबाउट यू। इनको आप बहुत फन लगते हो। दे वॉन्ट टू हैव फन विद यू। नाउ लेट्स सी मोर। आई थिंक मुझे देखना है अभी कि वो आपको कैसे व्यू कर रहे थे इन द मीटिंग। लास्ट मीटिंग में आपको कैसे व्यू कर रहे थे। ओके, देखते हैं इस बारे में। ये एस ऑफ वॉन्ट्स तो जा ही नहीं रहा। दे वर लाइक वेरी सरप्राइज्ड अबाउट योर ब्यूटी। अच्छा, मुझे वो कार्ड अभी याद आया सरप्राइज्ड वाला। वो इसलिए आया था बिकॉज दे वर सरप्राइज्ड विथ योर ब्यूटी। आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आई थिंक उनको लगता है बहुत प्रेजेंटेबल हो, बहुत एलिगेंट हो, आप बहुत इवन क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और टैलेंटेड हो। फॉर सम रीज़न यहाँ पर टैलेंट भी आ रहा है मुझे। इनको लगता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो, बहुत समझदार भी हो, आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो। अगर आप मेल हो तो जो भी जैसे भी ले लो, बट समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वेरी इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, और आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल भी हो। सो इट वॉज अ सरप्राइज कि इंसान इतना पैकेज कैसा हो सकता है कोई चीज़ का। इस वजह से ये इंसान बहुत इंटिमिडेट होता है आपको देख के या ऐसा कुछ, बिकॉज दे फील अफ्रेड ऑफ यू, दे डोंट फील इनफ। ये पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास सपोर्ट है, लोग हैं, एनवायरनमेंट है, आप बहुत लकी हो फॉर सम रीज़न। इनको ऐसे लगता है इनको गुड इनफ नहीं लगता आपके सामने। ओके, ये जो भी इंसान है, दे डोंट फील इनफ फॉर यू। बट वो इनको कैसे देखते हैं, मुझे और थोड़ा इस पे बताइए प्लीज़। ओके, दे सी यू ऑल्सो एज समवन जो थोड़ा गुस्सेल है। दैट इज़ वाई दे आर अफ्रेड टू अप्रोच यू, बिकॉज उनको नहीं पता कि आप कौन से मूड में रहोगे और आप क्या बोलोगे। यू आर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। दे फील लाइक यू आर वेरी लकी फॉर पीपल। मतलब जिसके पास आप हो वो बहुत लकी है, बट वही होता है। मतलब हम वैसे ही फील करते हैं लोगों के बारे में जिसको हम पसंद करते हैं। बट ये आपको व्यू करते हैं एज समवन हु इज़ फर्स्टली वेरी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, समथिंग अबाउट टैलेंट और पैशन और क्रिएटिविटी आप में भर भर के है। ब्यूटी तो ठीक है, लेकिन आप में ये जो 3 चीज़ें और हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव भी बनाती है। यू ऑल्सो गेट जेलस क्विकली, और यू आर कॉम्पिटिटिव। उनको ये तो समझा है कि यू आर कॉम्पिटिटिव। हाँ, और ये आपके बारे में बहुत बात करते हैं। दे रियली लाइक टू टॉक अबाउट यू टू अदर पीपल। अगर आपके कोवर्कर्स हैं तो फिर वर्क प्लेस कनेक्शन है तो वहाँ पे बहुत बात करते हैं। फैमिली के साथ भी बात करते हुए दिख रहे हैं। कोई ब्रदर सिस्टर फ्रेंड ऐसा कुछ कोई तो है जिससे आपके बारे में बात करते हैं। ओके, दे रियली लाइक टॉकिंग अबाउट यू एंड योर ब्यूटी। ओके, ये पर्सन को पेट पसंद हो सकता है या फिर इनको पेट हो सकता है चाहिए। इनको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत बात पे है। जो भी आपके लिए फील करते हैं, कॉन्स्टेंटली बुरा फील करते हैं उसके लिए कि वो आपके लिए ये सब क्यों फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो। दे फील लाइक यूर अ डिस्ट्रैक्शन। अगर ये वर्क प्लेस कनेक्शन है स्पेसिफिकली, तो आई थिंक यू आर वेरी मच अ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम। नहीं भी है तो यू आर अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर इनकी फैमिली है, कोई मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी है, तो यू आर अ डिस्ट्रैक्शन स्टिल। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लाइक या अगर ये फैमिली मैन है या फिर फैमिली वुमेन है जो मैरिड है, सो इट इज़ वेरी मच वाई they feel कि you are a distraction, because I see your family also. Okay, so now let me get more clarity. They feel you are very busy also. आप कोई चीज़ में लगे रहते हो, काम करते हो। You are very much a workaholic type of a person, ऐसे भी लगता है उनको। इमोशंस के लिए आप इमोशंस हो, आप बहुत कंपैशनेट हो, लेकिन आप अपना काम फिनिश करना जानते हो। आपका वर्क डिसिप्लिन बहुत अच्छा है।
ऑल्सो दिस इज समथिंग दे लाइक अबाउट यू वेरी मच। ये चीज़ उनको बहुत पसंद है आपके बारे में। और आपका जो भी सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, या आपका जिस तरीके से आप बातचीत करते हो, आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, अगर आप स्टोरी पोस्ट करते हो, मुझे ये भी आ रहा है, अगर स्टोरी पोस्ट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं वो स्टोरीज़ देखना, आपके अंदर की लाइफ का इंसाइट देखना बहुत पसंद करते हैं। लाइक अ स्टॉकर, दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। ये पर्सन को सब कुछ जानना है आपके बारे में, लिटरली बहुत क्यूरियोसिटी है इनको कि आपका होम लाइफ कैसा है, आप क्या करते हो फ्री टाइम में। दिस इज़ दैट। यू ड्राइव मी क्रेजी ऑल द टाइम, हाउ आर यू सो चार्मिंग। तो मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत देखते हैं आपको, लाइक लेजिट बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्टेयर करते हैं, सोशल मीडिया में भी स्टॉक कर सकते हैं आपको। लाइक इफ आई डोंट नो इफ यू आर आस्किंग अबाउट अ स्टॉकर, बट ये पर्सन वैसे है, आपके अराउंड है तो ये सिर्फ आपको ही देखेंगे। ये पर्सन की सच में कोई फैमिली हो सकती है, या फिर यहाँ पे कोई मैरिड है, थर्ड पार्टी में हो सकता है, बट आप दोनों के बीच में हो सकता है वर्ड्स हो लेकिन कुछ एक्शन ना हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा डरे हुए हैं। मतलब दे आर लिटिल भी नहीं बोलूँगी, दे आर वेरी मच इन देयर फीलिंग्स, लेकिन फियर भी है। वेरी सून दे आर प्लानिंग टू अप्रोच यू। वो कुछ तो जैसे मैंने कहा कि कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब कहे, वो डिसाइड कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं करेंटली। अगर आप दोनों दूर हो या फिर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों साथ में नहीं हो, तो ये आपके पास आएंगे, रिकनसाइल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। आप दोनों के बीच में अगर कुछ साइलेंस है तो वो टूट जाएगा। ये आपके पास आने का सोच रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली। नाउ लेट्स सी वो कर पाते हैं कि नहीं, बट ये वो सोच रहे हैं। यहाँ पे लव की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। लव योर सेल्फ का कार्ड आया है, तो ये उस पर्सन के लिए लग रहा है मुझे कि दे आर वेरी इनसिक्योर। तो ये कनेक्शन में कुछ आगे बढ़ने के लिए उनको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। एंड वो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं इस बारे में। देयर आर फ्रेंड्स जिसके बारे में वो आपसे बात करते हैं टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। ओके, नाउ व्हाट मोर? दे फील लाइक अ किड इन फ्रंट ऑफ यू। मेल फीमेल जेंडर जो भी है, दे डोंट फील कि उन्होंने इतना अचीव भी किया है आपके लेवल पे आने के लिए। नॉट लाइक लिटरली अ किड, नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे जाना ही मत। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मनी, ऑल ऑफ दैट। यू आर अ पैकेज, यू आर लाइक द एम्प्रेस। आप चाहो तो कुछ भी किसी को भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहाँ भी शिफ्ट हो सकते हो, कहाँ भी कमा सकते हो, कहाँ भी स्पेंड कर सकते हो। दिस पर्सन जस्ट एडमायर्स यू। ये एडमायरर की एनर्जी है, एक सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी है ये। दे डोंट वॉन्ट टू बी ऑन ए बैड साइड। ओके, तो इस पर्सन को आप मतलब इतना एडमायर करते हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपके बुरे साइड में आना। दे ऑल्सो फियर यू ना, बिकॉज दे फियर यू। मतलब उनको कुछ ऐसा नहीं करना जहाँ पे आप इनको पसंद ना करो या नफरत करो। दे डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैट। ये अपने इमोशंस को थोड़ा अभी समझ के चल रहे हैं कि ये जो फील कर रहे हैं आपके लिए इतना ज़्यादा फिल्मी है। फिल्मी इज़ द वर्ड। इतना ज़्यादा फिल्मी है कि वो रियलिटी के इमोशंस के साथ में उसको कंबाइन करके बैलेंस कर रहे हैं। अपने इमोशंस को आपके लिए थोड़ा समझ रहे हैं पहले, बिकॉज ये फुल फिल्मी वाला सिचुएशन लग रहा है मुझे कि मैं चाहूँ तो अभी हो जाए, अभी कर दूँ ये, दिस एंड दैट। मतलब वेरी मच दे वॉन्ट टू बी अ प्रोवाइडर फॉर यू। उनको आपको इम्प्रेस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू। उनको आपके लिए प्रोवाइड करना है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। आपको चीज़ें खरीद के देनी है, आपको गिफ्ट्स देने हैं, आपको स्पॉइल करना है, बट दे डोंट फील गुड इनफ। दे वॉन्ट टू बी इन अ प्लेफुल एनर्जी विथ यू, जहाँ पे कोई चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यू एंड दे जस्ट हैविंग फन, ठीक है? देम एंड यू जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन। बस चीज़ें बहुत ही वाइट, प्योर, एंजलिक, हैप्पी है। बहुत ही ड्रीमी लैंड में भी ये पर्सन बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, बिकॉज ये सारी फैंटेसीज दिख रही है मुझे। ओके, ये थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कनेक्शन में, जिसकी वजह से पर्सन स्लोली मूव कर रहे हैं। कोई वर्क प्लेस कनेक्शन भी हो सकता है।
थर्ड पार्टी दिख रही है यहाँ पे मुझे। ओके, नाउ लेट मी जस्ट सी मोर। पर्सन क्या कहना चाहते थे? आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हैं, आप दोनों की बातचीत इतनी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन को आपके लिए ज़्यादा गुस्सा नहीं है, मोस्टली ये मुझे एडमायरर दिख रहा है। ज़्यादा गुस्सा होगा भी तो मैक्सिमम जेलसी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इनको लगता है कि यू आर देयर अदर हाफ। उनको लगता है कि टाइम के साथ सब अच्छा हो जाएगा। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो अबाउट दिस कनेक्शन। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है आप दोनों के कनेक्शन में, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। देखा, जैसे मैंने कहा, आई एम प्लानिंग टू अप्रोच यू विद द प्रपोजल एंड लाइफ यू डिजर्व। तो कहीं ना कहीं पर्सन कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं और इनके बहुत टाइम से प्लानिंग था कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और ये लास्ट मीटिंग में भी कहीं ना कहीं वही बैक ऑफ द माइंड सोच के आए थे। इनके माइंड में एक प्रपोजल या फिर एक कुछ तो चल रहा है जो आपको इनको आपको बोलना है। समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली रनिंग इन देयर हेड। और यस, ओके, बट दे आर होल्डिंग देयर अट्रैक्शन। मतलब एक जैसे एक सांप जब कुंडली मारता है, ऐसा कुछ करता है, तो वो कैसे एक चीज़ को वो जकड़ लेता है। तो इस पर्सन ने अपना जो अट्रैक्शन है आपके लिए वो अपने अंदर ही बहुत होल्ड करके रखा है। आपको अगर पता भी है तो आई थिंक उसका 15% पता है, वो एक 100% एनर्जी है। दे हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, जो अगर आपको पता चलेगी तो शायद तूफान आ जाए। दैट इज़ वॉट दे फील कि आपको कुछ नहीं पता है। इवन इफ़ यू थिंक यू नो देयर डिज़ायर फॉर यू, वो बहुत कम है। दे फील अ लॉट, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी इतना है। ये पर्सन कोई पर्सनल स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग सिचुएशन है इनकी। पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है इनकी, कुछ तो इशू दिख रहा है। ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूज है। थर्ड पार्टी हो सकती है, दो लाइफ डुअलिटी है, दो लाइफ जीते हैं, एक आपके साथ और एक रियलिटी। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन की ड्रीम लाइफ है आपके साथ में, एक बहुत फिल्मी चीज़ है, एक बहुत फैंटेसी है। रियलिटी से उसका ज़्यादा संबंध नहीं दिख रहा मुझे। ये सब थॉट्स है, डिज़ायर है, पैशन है, बहुत फील करते हैं, बहुत फीलिंग्स है, बहुत डिज़ायर है, वेरी फिल्मी काइंड ऑफ फीलिंग। बट इतनी सारी चीज़ें उनको घेर के रख रही है, आपके पास आने से रोक रही है। और स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है ये, या फिर मेल हो सकता है, इनका डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन जिनके साथ मैरिड है या कमिटमेंट में है, या फिर कोई चीज़ है जो इनको ब्लॉक कर रही है आपके पास आने से बहुत हैवीली। ओके, बहुत ज़्यादा हैवीली। वरना ये कब का कुछ तो कर चुके होते हैं या फिर कुछ तो बोल चुके होते हैं, बट समथिंग इज स्टॉपिंग देम हैवीली। ये पर्सन ने हो सकता है आपको ट्राई किया हो कि आपको भूल जाए या फिर आपका थॉट दिमाग से निकाल दे, बट ये उनसे हुआ नहीं। प्यार करना बहुत लोग सिखाते हैं, पर अफसोस उस प्यार को भूलते कैसे ये कोई नहीं सिखाता। एंड मैं ज़िंदगी में सब ने इस्तेमाल किया है, प्यार सिर्फ तुमने किया। ये पर्सन आपको बहुत हाईली देखते हैं। अगर ये आपका कुछ ओल्ड कनेक्शन था, कुछ पास्ट था, तो ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू करते हैं कि आप इनके साथ हैवी टाइम्स में, बुरे टाइम्स में भी रहे हो। तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस मैनर में। मैं उस तरह की लड़कियों से इस तरह की बातें नहीं करता। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत दूसरी लड़कियों को आपके मुकाबले देखते भी नहीं है। ओके, अगर वो किसी से फ्लर्ट वगैरह भी कर रहे हैं तो इट इज़ द कनेक्शन इज़ नॉट लाइक यू, अलग है ये। दिस इज समथिंग जो वो अलग फील करते हैं। यहाँ पे फिर से डिस्टेंस दिख रहा है, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो या फिर बातचीत कम है। जब दीवारों से ज़्यादा
दीवारों से ज़्यादा दूरी दिलों में आ जाए तो चाहत नहीं टिकती। इनको लग रहा है कहीं ना कहीं जब ये आपसे दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर लोगे, या फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। इवन इफ़ आप लोग साथ में हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट एक दिमाग में एनर्जेटिकली आप इनके साथ ही हो। मतलब ये बहुत ही फैंटेसी लैंड में जीने वाले इंसान है। इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत रोक रहे हैं, जैसे मैंने कहा। उनको जस्ट अगर ये सारी रियलिटी सारे सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ये सिर्फ आपके पास आना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं रही तो आपके पास आना चाहेंगे। तुम्हारी ये हंसी, ये मस्ती, ये गालियाँ अगर बंद हो गई तो इस दुनिया का बहुत नुकसान होगा। तो वो आपको बहुत ही फन लविंग मानते हैं और आपके साथ बहुत इंजॉय भी करते हैं। मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा नहीं। एंड दे ऑल्सो लव योर स्माइल अ लॉट। सो यस, pretty romantic. Now let's see more. यस, कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक रहे हैं आपके पास आने से, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको उनसे और अपने आप को आपसे। मतलब इट इज़ लाइक कुछ तो हो जाएगा अगर आप लोग साथ आ गए। ओके, तो ये फियर है इनके अंदर, तो ये अपने आप को रोक रहे हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आप देख सकते हो ये कार्ड, लाइक इट इज़ सो देयर सो मच अट्रैक्शन। दे फील लाइक यू हैव ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या फिर ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, वेरी क्यूरियस अबाउट यू, आप कैसे इंसान हो, दिस एंड दैट, बहुत कुछ। दे वॉन्ट कि कहीं ना कहीं बिकॉज आप इतने ब्यूटीफुल हो, अगर आप उनको चूज़ करते हो तो उनकी वैल्यू बहुत ऊपर हो जाएगी, उनका सेल्फ लव भी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो दे वॉन्ट कि अगर आपके पास ऑप्शंस भी है तो आप उनको चूज़ करो। ओके, या यही चीज़ आ रही है मुझे अभी के लिए। लेट मी जस्ट चेक वन मोर थिंग। मे बी ये आप दोनों में से एक इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी था जब ये इंटरेक्शन हुआ। थोड़ा गुस्से में हो सकता है एक इंसान। हो सकता है कि आपके रिगार्डिंग ये गुस्सा ना हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एक प्रीवियस माइग्रेन जैसे बोलूँ तो हेडेक या फिर कुछ किसी को हो रहा हो सकता है, आप दोनों में से एक को। एंड लाउड म्यूज़िक क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है आपके अराउंड लाउड म्यूज़िक था, या फिर एक पार्टी भी दिख रही है, एक वर्क प्लेस भी दिख रहा है। या तो पार्टी है या तो वर्क प्लेस है या फिर कोई सोशल गैदरिंग है। पर ये इंसान को हो सकता है कि हेडेक हो रहा था लास्ट मीटिंग में, या फिर आपको हो रहा था, या फिर ये इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करना है कि उनको हेडेक हुआ आफ्टर मीटिंग यू, समथिंग अबाउट दैट। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी दिख रहा है यहाँ पे। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर घर की चिंता हो सकती है, या फिर कुछ तो स्ट्रेस है इस पर्सन को, या फिर आपको हो सकता है। बट या मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी, मुझे ऐसे लगता है। इनकी हेल्थ में कुछ इशू हो सकता है। जब आप मिले थे मे बी तो इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी। अगर इन्होंने बताया कि नहीं बताया, आई डोंट नो। उनको हेडेक हो सकता है, फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे इनकी हेल्थ इतनी बेस्ट नहीं थी। अगर ये कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा कुछ चीज़ करते तो इनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। नहीं करते तो भी हेल्थ में कुछ इशू है। और लास्ट मीटिंग में भी कुछ तो था, हेडेक ऐसा कुछ। और इनको या तो ये चीज़ है, या तो उनको बहुत स्टक फील हो रहा है ये सिचुएशन में, इसलिए उनको हेडेक हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनको इस कनेक्शन में और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आफ्टर द मीटिंग इनको लग रहा था कि इनको ये कनेक्शन से ब्रेक लेना पड़ेगा। दे वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड यू, क्योंकि सब कुछ टू मच हो रहा था। ये पर्सन एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, फिजिकली भी टायर्ड है, मेंटली भी टायर्ड है। इस वजह से ये थोड़ा सा रुकना चाहते हैं।
बट ये आएंगे, अप्रोच करेंगे आपको, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगी फॉर श्योर। अगर नहीं हो रही है अभी, इट विल डेफिनेटली हैपन। आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन हाउ यू टॉक टू मी। मे बी आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ है या हुआ था और ये चीज़ इनको बहुत बॉदर कर रही है। ओके, हो सकता है आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ था। इनको लगता है कि आप जैसे बात करते हो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, बट उसकी जस्ट आफ्टर इनको आप बहुत क्यूट लगे थे। दैट इज़ वियर्ड। वो आपको बहुत मिस भी करते हैं। आई नो यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ आई मेस्ड अप सो बैड। इस इंसान ने लास्ट टाइम या फिर कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारणवश आप हर्ट हुए हो, और आप थोड़ी स्ट्रॉन्गर एनर्जी में आ गए हो और ये पर्सन को वो देखा नहीं जा रहा। यू आर सो सॉफ्ट। उनको लगता है आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। या ओके फाइन। ओके, मुझे अभी एक चेक करना है खाली एक चीज़ कि मीटिंग के बाद में, राइट आफ्टर द मीटिंग, व्हाट वर दे फीलिंग। मनी, पैसे का गिव एंड टेक क्यों आ रहा है इतना? ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग। कुछ तो बोलना है, करना है, जेस्टर करना है आपके लिए बहुत हैवीली। कुछ न्यूज़ आपसे शेयर करनी है जो उनके लाइफ में अच्छा हुआ है, या फिर कुछ कंसर्न उनकी लाइफ का आपसे शेयर करना है। इट इज़ लाइक उनको बात करनी है कोई सीरियस चीज़ के बारे में आपसे, ऐसा भी लग रहा है। दे फील यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। आप उनको हेल्प कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एक मिनट, हाँ, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पैशन, रोमांस, सब कुछ यही नहीं है। उनको लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत माइंडफुल हो और आप अच्छा गाइड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। अगर इनको पैसों की प्रॉब्लम है तो आप उससे भी इनकी मदद कर सकते हो एडवाइस दे के। आपका साथ रहना बहुत हीलिंग है इस पर्सन के लिए। ये बहुत बड़े इल्यूजन में है लेकिन आपको लेके, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बट ये बहुत इनसिक्योर है। देखिए, दे फील सो इनसिक्योर। अगर इस इंसान का पैसा अच्छा नहीं है या फिर कुछ तो है, तो इट जस्ट एड्स टू देयर इनसिक्योरिटी। ओके, इनका फाइनेंशियल अगर अच्छा नहीं है तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती है इसकी वजह से। इनको आप पे सीक्रेट क्रश है। ये पर्सन एक सीक्रेट एडमायरर है, इनको आप पे एक सीक्रेट क्रश है, बट ये उस चीज़ से बहुत भागते हैं। दे ट्राई टू इग्नोर इट अ लॉट बिकॉज किसी वजह से ये गलत है उनके हिसाब से, और इनको लगता है उनको इस चीज़ से ब्रेक लेना पड़ेगा। बट उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। दे थिंक यू आर सो गुड लुकिंग। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पर इनको लगता है कभी कभी आप इनको एटीट्यूड दिखाते हो। इनको अपने पैसों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मनी इनका थोड़ा फोकस में है अभी करेंटली। आप अगर फीमेल हो तो योनी स्टीम लो, मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था। ये हो सकता है कि आपका न्यू लव है या फिर इनको आपके साथ एक न्यू लव वाली एनर्जी फील होती है। ये आपके बारे में बहुत बात करते हैं। इनको लगता है इनको आपसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि ये क्या फील करते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी मोर। मुझे इसमें से और आ रहा है। यू मे बी वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड बट यू आर माई होल वर्ल्ड। ये भाई कुछ ऑब्सेस्ड बंदा लगता है बहुत ज़्यादा मुझे आपसे। आई थिंक दे आर वेरी ऑब्सेस्ड ओवर यू। इफ़ ऑब्सेस्ड इज इवन द वर्ड फॉर इट, मतलब उससे भी ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव है ये इंसान आपसे। ओके,
तो इतनी इंटेंस फीलिंग को मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है. सो आई कैन नॉट ब्लेम देम फॉर हाउ दे आर एक्टिंग. दे फील सो इंटेंसली टूवर्ड्स यू. सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आई तो आपको पता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे. चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को सपोर्ट करो. और साथ साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट आई लव यू.